चलिए साथियों, आज जुड़ते हैं एक नए आयाम के साथ। नया एक हमारा विषय, नई तैयारियां और नया उद्देश्य। नया उद्देश्य इसलिए कि हम एक ऐसा उद्देश्य बनाते हैं कि हमें शिक्षक भर्ती में इस बार निश्चित तौर पर जॉब पानी ही है, एक सीट अपनी रखनी ही है। मेरे साथियों, आज 25 नवंबर, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि 25 नवंबर से हम आपको प्रतिदिन सारे सब्जेक्ट, मैथ छोड़कर, गणित छोड़कर सभी विषयों के एक वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। और उस उम्मीद के साथ और एक प्रतिज्ञा के साथ मैं आपके साथ जुड़ता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि आने वाले समय में 31 जनवरी को सीटेट का एग्जाम लगा हुआ है और उसके बाद फरवरी या मार्च में यूपी टेट का एग्जाम हो सकता है। 2031 में सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, यानी कि 2031 में शिक्षक अगर बनने का दृढ़ संकल्प है तो काम करने का भी दृढ़ संकल्प, पढ़ने का दृढ़ संकल्प, अध्ययन का दृढ़ संकल्प ले लीजिएगा। क्योंकि सुव्यवस्थित तो महिमा मंडित, अव्यवस्थित तो हौसला खंडित। अगर हम अव्यवस्थित होंगे, मतलब किसी कार्य तो सही ढंग से नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर का जो हौसला होता है वो खंडित हो जाता है। मेरे साथियों, सुव्यवस्थित होने का मतलब है कि हमारी जो दिनचर्याएं हैं वो एकदम नियमित होनी चाहिए, एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए तो उनमें हमारा समय का दुरुपयोग ना हो। अगर हमारे समय का सदुपयोग होता रहेगा, साथ ही साथ हमारे अध्ययन में रुचि बढ़ती जाएगी। हम मानते हैं एक दिन हम अच्छा नहीं कर सकते, एक दिन हम अच्छा नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये निश्चित तौर पर अगर हम अभ्यास करते रहेंगे, खाली वीडियोस देखते रहेंगे या कुछ भी करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम पंक्चुअलिटी में आ जाएंगे, हमारे अंदर एक नियमितता आ जाएगी, हमारे अंदर कार्य करने का उत्साह आ जाएगा। तो चलिए जुड़ते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हमारे समझ से परे है, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों की बोली है, जो हमारे देवताओं की बोली है, जो हमारे जो पूर्व के लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग रहे, बाबा रहे, पिताजी रहे, उनकी इतनी अच्छी संस्कृत होती है, लेकिन हम लोगों की पीढ़ी में ऐसा नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपनी जो मातृभाषा थी उस मातृभाषा को इतना बढ़ावा नहीं था। देव भाषा संस्कृत है, और जो देवों की वाणी है उसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं। हम लोग बढ़ते हुए पाश्चात्य युग में संस्कृत तो इस तरीके से भूलते जा रहे हैं कि ऐसा लगता है ये हमारे लिए बहुत अशोभनीय चीज है। मेरे भाइयों, संस्कृत सबसे अच्छी है। संस्कृत बोलने से आपके अंदर से जो भाव उत्पन्न होते हैं, एक लगाव उत्पन्न होता है। आत्मीय भाषा है संस्कृत। आप किसी से अगर संस्कृत बोलते हैं तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में शांति स्थित होगी, क्योंकि संस्कृत बोलने से ही हमारे दिमाग में शांति आती है। और संस्कृत पढ़कर तो आप जानते हैं, संस्कृत में महान विद्वानों ने जितना साहित्य रचा, कितनी किताबें रचनी, कितने ग्रंथ रच दिए, आज उनका अनेक देशों में अनुवाद किया जा रहा, पढ़ा जा रहा। अमेरिका जैसे इंस्टीट्यूट में संस्कृत, अमेरिका के जो आने वाले सुपर कंप्यूटर उनमें संस्कृत की लैंग्वेज यूज की जाएगी। तो संस्कृत का आने वाले समय में ऐसा नहीं है युद्ध है, संस्कृत आएगी, क्योंकि हम जानते हैं जो चीजें दबाई जाती हैं वो एक बार ऐसे उठकर आती हैं कि बहुत तेजी से उठकर आती हैं। तो मेरे साथियों, संस्कृत हमें सिर्फ यूपी टेट के लिए नहीं पढ़नी है, संस्कृत हमें जीवन भर पढ़नी है। और मेरे साथ जुड़ने पर एक दावा कर लीजिए आप कि संस्कृत आप ऐसे पढ़ेंगे कि आप जब भी कहीं पढ़ाने जाएंगे, जब भी टीचर बनते हैं आप पढ़ाने जाएंगे, तो अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे पढ़ाएंगे, उन बच्चों को आप संस्कृत जरूर पढ़ाएंगे। चलिए जुड़ते हैं संस्कृत के साथ। पीछे देख रहे होंगे संस्कृत वाङ्मय का परिचय। संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत का जो प्रारंभिक रूप था वो संस्कृत दो रूपों में बटी हुई थी। एक था वैदिक संस्कृत और एक था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब होता है वैद प्लस वैदिक। वैद मीन्स जिसमें हमारे वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, वो हमारी वैदिक संस्कृत थी। और जो लौकिक संस्कृत थी उसमें हमारे पुराण लिखे गए। वैदिक संस्कृत में हमारे जो उपनिषद थे उन्हें लिखा गया, और उसके बाद जो सारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये लिखे गए। ये चारों वेद हमारे वैदिक संस्कृत में लिखे थे। वैदिक संस्कृत में श्लोक नहीं थे, वैदिक संस्कृत में कोई श्लोक नहीं थे, इसमें श्रुतियां होती थी। और वैदिक संस्कृत के बारे में पूरी बात हम करते हैं आगे। और एक लौकिक संस्कृत होती है, एक वैदिक संस्कृत होती है। वैदिक संस्कृत में हमारे वेद आते हैं। वैदिक संस्कृत को हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं। वैदिक संस्कृत को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा हमारा होता है संहिता, दूसरा होता है ब्राह्मण, तीसरा होता है आरण्यक और चौथा होता है उपनिषद। पहले में संहिताओं में क्या होता है, संहिताएं में हमारे ऋग्वेद लिखे गए, यजुर्वेद लिखे गए, सामवेद लिखे गए, अथर्ववेद लिखे गए।
और ये सब हम 4 आश्रम होते हैं। हमारे जो भी संस्कृत में बताया गया है, हमारे वेदों में बताया गया, ग्रंथों में बताया गया, महर्षियों द्वारा बताया गया, तो हम 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? तो पहला ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है और चौथा हमारा संन्यास आश्रम है। ब्रह्मचर्य में हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद देख लेते हैं, संहिता। और ब्राह्मण में क्या होता है? ब्राह्मण कर्मकांड करता है और गृहस्थ जीवन होता है। उसके बाद इसमें आरण्यक होता है, आरण्यक उपासना कांड है। इसमें वानप्रस्थ आश्रम है, क्योंकि आरण्यक का मतलब होता है वन में जाना, तो वानप्रस्थ है, इसमें उपासना कांड करना है। उपनिषद का मतलब होता है ज्ञान कांड। उप मीन्स क्या होता है? समीप, निषद, व्यवहार, अच्छा व्याप, मतलब समीप बैठकर किसी चीज का सुनना, आचरण करना, उपनिषद। और उपनिषद में संन्यास होता है। उपनिषद हमारे ज्ञान का अथाह सागर है। और हमारे भाष्य शंकराचार्य ने लिखा है, जो प्रमाणित उनके 11 उपनिषद हैं, 11 उपनिषद उन्होंने लिखे हैं। अभी तक जो प्रमाणित हैं, लोगों ने बताया है, तो उनके अभी तक प्रमाणित उपनिषद 11 हैं। मैं 11 के नाम आपके सामने लिख देता हूं। उसके बाद हम चलते हैं कि कौन से संस्कृत के त्रमुनि थे, पाणिनि का जीवन कहाँ से हुआ, कहाँ से पैदा हुए, क्या उनकी जीवन क्या रहे, उनका जीवन परिचय क्या है। क्योंकि पाणिनि जो है वो संस्कृत के जनक हैं। उन्होंने पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखे, संस्कृत को नया दिशा दिया। और अष्टाध्यायी एक ऐसा ग्रंथ जिसमें आज तक कोई परिमार्जन बदलाव होते हैं, भाष्य लिखा गया, टीका लिखी गई, उनपे भाष्याकार आए, उन्होंने अनेक भाष्याकार, लेकिन पाणिनि ने ऐसा इतना सुगठित, इतना सुव्यवस्थित व्याकरण दिया है कि उसका आज तक पूरे विश्व में सबसे सुव्यवस्थित व्याकरण देने वाला संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि है। तो हम आगे आपको उपनिषद के जो 11 प्रमाणित उपनिषद हैं शंकराचार्य के, उनके नाम बताते हैं। उसके बाद हम पाणिनि के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए फिर संस्कृत के व्याकरण की बात करते हैं। क्योंकि जो चीजों को हम जोड़ते पढ़ेंगे, हमें रटना नहीं है। हमने पाणिनि 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 हम करते रहे, पाणिनि कौन थे हमें पता ही नहीं है। हम आज तक जानते आ रहे हैं कि पाणिनि कौन थे, नहीं पता। बस ये पता है कि संस्कृत के जनक थे। पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ, पाणिनि के पिता क्या थे, पाणिनि का जीवन परिचय था, ऐसा रहा, ऐसी उन्होंने यात्राएं थी। तो इन सब के बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। 11 प्रमाणित उपनिषद हैं, जिनके एक बार हम नाम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमारा है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, तेनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और श्वेताश्वरोपनिषद। तो ये 11 उपनिषद हैं और इन 11 उपनिषद ये प्रमाणित हो चुके हैं। ये 11 हमारे प्रमाणित उपनिषद हैं और इन उपनिषदों को लिखने वाले हमारे जो महर्षि थे वो महर्षि थे शंकराचार्य। जो हमारे आचार्य थे वो शंकराचार्य थे। आचार्य शंकराचार्य ने जो 11 प्रमाणित उपनिषद उनके हैं, उनकी संख्या आपके सामने दी गई है। ऐसा नहीं है आप लोग सोच रहे होते ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट से सिलेबस में नहीं, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन से उपनिषद तो उपनिषद को लिखने वाला कौन है, किससे प्रमाणित उपनिषद पूछे गए हैं। क्योंकि आयोग तक कुछ नहीं कहा जा सकता कहां से, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में, क्योंकि संस्कृत एक हमारी देव भाषा है और संस्कृत कहां से आई है हमें उस तक चलना है। हम लोग बहुत उथला उथला पढ़ लेते हैं, आइए आप तो 30 प्रश्न में, सब 50 प्रश्न में, हमें एक विस्तृत भूमिका बनाते चलनी है। क्योंकि शुरुआती स्टेज है, आज मेरी पहली क्लास है और पहली क्लास से ही हमें इस तरीके से जोड़ते चलना है। इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़ जाएं कि आपको कभी भी बोरियत महसूस ना हो, क्योंकि संस्कृत से ज्यादा रोचक भाषा कोई नहीं है, सबसे प्रिय भाषा है। इसे पढ़ाने में मजा आता है और आपको पढ़ने में मजा आएगा। आप दावे के साथ आप 3 बार बोलते दीजिए, संस्कृत सरल है, संस्कृत सरल है, संस्कृत सरल है। और वास्तव में संस्कृत से सरल कुछ नहीं है। बस बशर्ते हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ी लगन करनी पड़ेगी और थोड़ी जिज्ञासा बढ़ानी पड़ेगी संस्कृत को जानने के लिए। क्योंकि हमने संस्कृत को भुला दिया है और हम जानते हैं कि कोई चीज सीखनी है तो हमें जिज्ञासा बहुत जरूरी है। जिज्ञासा बढ़ाइए, मेरे साथ जुड़ते चले जाइए। संस्कृत का एक पॉइंट, एक वस्तु मैं पूरे विस्तृत के साथ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ता हूं और आपको उस पढ़ी हुई चीजों से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं और जो मैं पढ़ता हूं उस चीजें सब आपको देने की कोशिश करता हूं ताकि नया मिले, विस्तृत मिले और व्यापक मिले। की बात आती है, हम जानते हैं वेदांत 6 होते हैं, वेदांत होते हैं 6, लेकिन शायद ही आप में से कम ही लोग जानते होते हैं तो 6 वेदांत कौन से होते हैं। वेदांत का मतलब होता है वेद के अंग। जिस प्रकार हमारे शरीर के सब अंग होते हैं, हमारे शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, ऐसे ही वेद के अंग हैं। वेद के अंग की बात करते हैं तो वेदांत
तो सबसे पहला आता है शिक्षा। शिक्षा वेद का कौन सा अंग है? तो शिक्षा वेद का ग्रहण है, नाशिता है। क्या है? नाशिता है। शिक्षा के बाद आते कल्प। कल्प वेदों के हाथ है। व्याकरण वेद का मुख है, और व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है, और निरुक्त जो कान है। वेदांत में जो हमारा चौथा अंग है वो निरुक्त है। निरुक्त का मतलब होता है स्रोत, सुनने वाला। सुनने वाला मतलब कान। हमने स्रोत संस्कृत में लिख दिया, उसके बाद आपको उसका दिखा भी दिया कि स्रोत का मतलब होता है कान होता है। ज्योतिषी, ज्योतिष जो होता है वो नयन होते हैं, वो आंख होती है, और जो छंद होते हैं वो पाद होते हैं, पैर होते हैं। और छंद के जनक आप सब लोग जानते होंगे, पिंगल हैं, वर्षपिंगल हैं। तो हम वेदांत की बात कर चुके। वैदिक संस्कृत में मैंने आपको बताया कि संहिताएं होती हैं, ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं। उपनिषद की संख्या 108 है। संहिता में हमारे 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इनको सबको जो हमारे 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य, 4 आश्रम है। 4 आश्रमों को हमने आपको बताया। पूरी की पूरी संस्कृत का एक थीम बनाते चल रहे हैं, एक भूमिका बनाते चल रहे हैं, ताकि आप जुड़े रहें। अब पाणिनि का नाम आ चुका, क्योंकि हम व्याकरण में जो हम पढ़ते हैं वो वेदांत है। वेदांत का जो तीसरा अंग है वो व्याकरण है। अब हम संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे। उससे पहले वैदिक संस्कृत की बात हो चुकी, अब हम लौकिक संस्कृत की बात करते हैं कि आखिर लौकिक संस्कृत क्या है। वैदिक संस्कृत हमें पता चल गया कि जिस भाषा में संस्कृत, वह भाषा जिसमें वेद लिखे गए, वो वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो चलिए आगे जुड़ते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत की बात करते हैं तो लौकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक देने वाले हमारे जो कवि थे, जो आदि कवि थे, वो महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि हम सब लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि एक दस्यु थे। दस्यु मतलब डाकू थे। दस्यु थे, डाकू थे। एक दिन वो सुबह को जल लेने जाते हैं, और क्रोंच और क्रोंचुत दोनों आपस में से लड़ रहे होते हैं। उस अवस्था में एक व्याध आकर के उसको तीर मार देता है, और उसमें से एक क्रोंच मर जाता है, और क्रोंची उसके विरह में प्राण त्याग देती है। तब वो इतना व्याकुल हो जाते हैं, उन्हें विरह होती है, या कह सकते हैं पीड़ा होती है, एक दुख होता है। तब वो कहते हैं कि मां निषाद प्रतिष्ठामा, मां निषाद प्रतिष्ठामम त्वं रमा शाश्वती क्षमा योत क्रोंचम मिथुनादेकम मधि कामोहितम। उन्होंने उसे श्राप दे दिया, और जो श्राप दिया वो श्लोक में दे दिया। मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि उन्हें उसका भान नहीं हुआ। जब उसके बाद वहां से नारद जी गुजर रहे थे, नारद जी आए और उन्होंने बोला आपने तो श्लोक बोल दिया। तब उन्होंने कहा नहीं, हमने तो श्राप दिया इस श्लोक में से। तो उन्होंने कहा इस प्रत्येक चरण में 8 शब्द है, 8 मात्राएं हैं, इसलिए संस्कृत का सुव्यवस्थित श्लोक बन रहा है। तब उनके दिमाग में आया। फिर वो अपने आश्रम में आते हैं और ऋषियों से चर्चा करते हैं ये मेरे दिमाग में क्यों आया। उसके बाद वो 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं। उसके बाद वो 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं, और जब उनके पास तपस्या होने के बाद में दिव्य शक्ति मिल जाती है, और उस 12 साल तक इतनी ज्यादा तपस्या करते हैं कि उनके शरीर जो है वो जैसे शर्फ की बामी नहीं हो जाती है। आप कभी जंगल जाइएगा तो आप देखिए बड़ी बड़ी बामियां अभी भी वर्तमान में भी दिखाई देती हैं। सेम वैसी शर्फ की बामी सा उनका शरीर हो गया था। और बामी को कहते हैं बलमीत थी, इसलिए बलमीत में जब हमारा ई प्रत्यय जुड़ा, ई प्रत्यय जुड़ने पर ये हुआ बाल्मीक थी, और बाल्मीक तभी इनका रत्नाकर से बाल्मीक नाम पड़ा। और महर्षि आदि कवि वाल्मीकि ने हमें एक ऐसा ग्रंथ दिया वो हमें मर्यादा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, वो हम सब लोग जानते हैं, वाल्मीकि रामायण। तो चलिए आगे जुड़ते हैं। अब हम करते हैं अपने मेन विषय की बात, आखिर व्याकरण क्या है। व्याकरण शब्द हमने देखा है तो वी प्लस अंग प्लस क्र प्लस लुट बराबर व्याकरण। यहां पर वी का मतलब है, वी जो है और आन जो है वो हमारे दोनों उपसर्ग हैं, और त्रय जो है वो हमारी धातु है, और लुट जो है हमारा वो प्रत्यय है, और इनके सबके जो योग से शब्द बना है वो व्याकरण है। और व्याकरण बहुत बार पूछ लिया जाता है, रीट में पूछा जाता है, यूपी टेट में भी शायद पूछा जा चुका है कि लिंग कौन सा है, व्याकरण का कौन सा लिंग है। तो व्याकरण का नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है। ये क्वेश्चन हमेशा आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आयोग वही उठाता है जिनको हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं ये सरल है,
व्याकरण का कौन सा लिंग है, व्याकरण का कौन सा उपसर्ग है, तो व्याकरण का वी और यान उपसर्ग है, व्याकरण का त्रा धातु है और व्याकरण का लुट प्रत्यय है। व्याकरण को शब्द अनुशासन जिसे कहा जाता है, शब्दों का अनुशासन जिसमें होता है। हम जानते हैं शब्दों को किसमें अनुशासित किया जाता है, व्याकरण के द्वारा ही तो शब्दों को अनुशासित किया जाता है। शब्दों का अनुशासन करने वाला ग्रंथ कौन है, व्याकरण है। तो शब्दानुशासन ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो शब्दानुशासनम जिसे कहा जाता है तो व्याकरण को कहा जाता है। व्याकरण की एक परिभाषा जो बहुधा पाणिनि के द्वारा दी गई, व्याकरणते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम्, शब्दः अनेन इति व्याकरणम्, इति व्याकरणम्, व्याकरणते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम्, व्याकरणते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेन इति व्याकरणम्। अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा, जिस ग्रंथ के द्वारा, जिस शास्त्र के द्वारा शब्द विशेष रूप से उत्पन्न किए जाते हैं, वह ऐसा शास्त्र, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र या एक ऐसा ग्रंथ या एक ऐसी पुस्तक जिसके द्वारा हम शब्द बनाते हैं, या एक ऐसा यज्ञ जहां से अस्त्र निकालते हैं। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण के द्वारा हम शब्दों को बनाते हैं। और जो व्याकरण होते हैं, जो व्याकरण मतलब जो व्याकरण लिखते हैं, उनके लिए तो आधी मात्रा की कम बोलना पड़ेगा। मतलब जब वो कोई चीज लिखते हैं, जब वो क्योंकि प्रत्याहार क्यों बनाए हैं, चीजों को कम बोलना पड़े, समास प्रत्यय चीजों को कम तोड़ते, ज्यादा बात को कम शब्दों में बोल दिया जाए। तो जो व्याकरण होते हैं उनको अगर आधी मात्रा का भी कम बोलना पड़े तो वो पुत्रोत्सव जैसा मनाते हैं। जैसे लोग खुशी नहीं मनाते, पुत्र हो गया तो उनसे बहुत बड़ी खुशी हो जाती है, इस प्रकार तो इधर व्याकरण है और उसे अगर आधी मात्रा भी कम बोलनी पड़ती है तो वो पुत्रोत्सव मनाने लगते हैं। तो इसीलिए तो व्याकरण में शब्दों को जोड़ लेते हैं और हम कम शब्दों में बहुत सारी बात कर देते हैं। तो शब्दों को जिससे उत्पन्न किया जाता है वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरणते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेन इति व्याकरणम्, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों को उत्पन्न किया जाता है वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के जनक कौन है, पाणिनि है। तो अब हम चलते हैं जिस बात के लिए आप सबको इंतजार है, आखिर पाणिनि का जीवन परिचय क्या है, तो हम चलते हैं पाणिनि कौन थे और पाणिनि ने क्यों, किस प्रकार से वो उद्धत हुए व्याकरण के लिए और कहां से हमारे निकले महेश्वर। पाणिनि कौन थे? पाणिनि हम जानते हैं पाणिनि संस्कृत के जनक थे, उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा। लेकिन पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था? पाणिनि का जन्म हुआ था सलातुर में। पाणिनि के पिता का नाम पाणिनि था और इनकी माता का नाम दाक्षी था। पाणिनि के इनके पिता का नाम था, इसीलिए इन्हें पाणिनि कहा जाता था। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पुत्र संबंधी प्रत्यय हैं उनसे हम पिता के नाम पर पुत्र का नाम रख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि तो त्वंत कर लिया, राधा के पुत्र तो राधे कर लिया, ऐसे ही पाणिनि में प्रत्यय लगाने पर पाणिनि बना और पुत्रवाचक प्रत्यय लगाया, पाणिनि का पाणिनि बन गया। पाणिनि हुए। पाणिनि तो दो नाम और हैं, एक तो इन्हें दाक्षी पुत्र कहा जाता है क्योंकि इनकी माता का नाम दाक्षी है। भाई किसी की माता का नाम दाक्षी है तो उसे दाक्षी पुत्र कहा जा रहा था और उनका जन्म स्थान है सलातुर, इसलिए इन्हें सलातुरीय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सलातुरीय कहा जाता था। पाणिनि बचपन में ऐसा लोक प्रचलित है, किंवदंतियां हैं या कुछ भी कह लिया जाए कि पाणिनि बचपन से मंदबुद्धि के बालक थे। पाणिनि मंदबुद्धि के बालक थे। इनके माता पिता इन्हें भेजते हैं तक्षशिला, ये पढ़ने जाते हैं। कहाँ जाते हैं पढ़ने? तक्षशिला जब पढ़ने जाते हैं वहाँ तमाम तक्षशिला ऐसा महाविद्यालय जहाँ तमाम देशों के लोग आते थे, सब पढ़ते थे। पाणिनि प्रखर बुद्धि के बालक ना होते हुए मंद बुद्धि के बालक थे और तब लोग इन्हें चिढ़ाते थे। बहुधा होता है, पुरानी संस्कृतियां ही हम लोग अपनाते हैं। हम भी लोग अगर कोई मंद बुद्धि आ जाता है, कुछ आ जाता है तो हम लोग चिढ़ाते हैं। तो पाणिनि को भी चिढ़ाया गया, उपहास कराया गया और इनके जो अध्यापक था, जो इनका गुरु था, उन गुरु ने इन्हें मजबूर होकर मूढ़ तय कर इन्हें बाहर निकाल दिया। ये तक्षशिला से बाहर आए, घूमते रहे, जंगल में घूमते रहे। एक कुएं की रहट पर, जो कुएं में बना होता है रहट टाइप का, कुएं की पाट पर बैठ गए और सोचते रहे, बैठे रहे। और जब आदमी परेशान होता है तो उसके अंदर अनेक विचार आते हैं, क्योंकि हर इंसान परेशानी में बहुत ज़्यादा सोचता है, क्योंकि वो परेशानी से उबरना चाहता है। पाणिनि का भी यही हुआ कि गुरु ने घर से निकाल दिया, माता पिता ने घर पे डाला, कहीं कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं। तो पाणिनि वहाँ बैठे रहे और उन्होंने देखा कि जो सिल थी उसकी पाट पर रस्सी कुछ निशान बने थे। उन्होंने इतना मोटा, इतना निष्ठुर, पत्थर तो पत्थर होता है, लोग कहते थे पत्थर हो,
तो वो पत्थर, और उस पत्थर को किसने काट दिया? तो लोगों ने बताया कि ये रस्सी आती है, जाती है और तट जाती है। तो उन्होंने कहा ये कोमल रेशों की बनी हुई रस्सी इस पत्थर को काट देती है। तो उन्होंने कहा इधर नियमित अभ्यास किया जाए, किसी चीज पर नियमित रगड़ डाली जाए तो वो आप काट देंगे। तो उन्होंने कहा मूड है, अगर हम नियमितता लाएंगे अपने जीवन में, हम तो जो अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी मूर्ता नष्ट हो जाएगी। हम मूर्ता तो काट सकते हैं। वहीं से हम लोग कहा कि तरत तरत अभ्यास ते सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जात है शिल्प। तरत तरत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। मतलब कहने का मतलब हमें पाणिनि से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति एक मूढ़ था, जिसे तक्षशिला विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाता है और वो एक कुएं के पैट पर बैठ जाता है और उसके अंदर ये विचार आता है, उसके बाद वो हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं और वहां तपस्या करते हैं। वहां से इन्हें महेश्वर सूत्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद ये पाणी अष्टाध्यायी लिखते हैं, व्याकरण बन जाते हैं, ग्रंथ लिखते हैं। तो इन सारी तरीके से तो पाणिनि के जीवन से हमें सोचना चाहिए कि एक मूढ़ व्यक्तिता वाला एक नया ऐसा भाष्य तैयार कर सकता है, एक ऐसी नई भाषा तैयार करते हैं जिसका पूरा विश्व आज वैज्ञानिक ढंग से सुव्यवस्थित है। आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं उस पर किस तरीके से लिखी गई होगी, और शिव की उपासना और शिव के डमरू से निकले 14 शब्दों पर। तो जो भी अब हम बात करेंगे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको महेश्वर सूत्र के बारे में, कि पाणिनि ने कहाँ तपस्या की और कौन से श्लोक आए, कैसे महेश्वर सूत्र का जन्म हुआ और कहाँ से हमारी संस्कृत व्याकरण तो उत्पत्ति हुई, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, प्रत्याहार है क्या है। इसलिए आप मेरे चैनल स्टडी प्लेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए 25 नवंबर से, और जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते तब तक, क्योंकि संस्कृत में A to Z शुरू से आ से लेकर ज्ञान तक देने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है आप अज्ञानी हो, लेकिन अगर मेरे चैनल पर जुड़े रहे तो आप निश्चित समय पर जब संस्कृत पूरी पढ़ लेंगे तो आप संस्कृत के ज्ञानी तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना तो संभव है कि आप तो संस्कृत आने लगेगी। और मेरी अदर संस्कृत की ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो थी, जो बेसिक एक भूमिका आज तैयार थी, एक जो बुनियादी ढांचा तैयार किया, अगर ये आपको जरूर अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने सहपाठियों तक पहुंचाइए, और उन तमाम गांव के लोगों तक पहुंचाइए जिनके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, पढ़ नहीं पाते हैं, उन तक पहुंचाइए। क्योंकि यूट्यूब हर जगह है और बिल्कुल आपको फ्री क्लासेस दी जा रही, और बढ़िया कंटेंट के साथ आपको फ्री क्लासेस दी जा रही। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी प्लेज और शेयर कीजिए। थैंक यू।